हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, कैसे शुरू करना पड़ेगा, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपको बताने के लिए कि आपको किस तरह से अपनी जर्नी को ले जाना है और कितना समय लग सकता है और फिर क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कौन से प्रोफेशन के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग, कौन सा कोड आपको सीखना पड़ेगा जिसकी मदद से आप आगे अपना करियर जो लाइफ है वो अच्छी तरह से बिता सकते हो। और एक बेटर डेवलपर बनने के लिए आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी होगी। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। जैसा कि आप जानते हो, वेब डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि वेब डेवलपर करता क्या है, क्या उसका रोल है और क्या उसका जो वर्क है वो किस किस प्रोग्रामिंग से, किस किस कोडिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो मैं सबसे आम कॉमन बात करूं तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये एक ऐसे फंडामेंटल्स है, एक ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर और साथ के साथ एक बेसिक प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। उसके बाद अब अगर आप और डीप में जाओगे तो PHP, ASP.NET, सी, पाइथन, नोड.js, गो एंड और जावा, इन सब में से आपको कोई ना कोई ऐसी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको समझ में आए कि कौन सी प्रोग्रामिंग में आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, कौन सी प्रोग्रामिंग ऐसी है जो आप ज़्यादा इच्छुक हो कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करने के लिए, कोई ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जिसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने करियर में, अपनी लाइफ में। और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो है लॉजिक, आइडिया। जो आपको आइडिया आपके माइंड में है ना, इस वक्त आपको क्या बनाना है, क्या क्रिएट करना है, अगर आपके पास वो विजन है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे कोडिंग से रिलेटेड। अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कोडिंग में तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ट्राई करो, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखो। क्या पता आपको खुद को मालूम ना पता चले कि कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि वेब डेवलपर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वेब डेवलपर होता क्या है, क्या करता है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर एक्चुअली में क्रिएट करता है वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशंस, जो कि क्लाइंट सर्वर अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कंज्यूमर से जुड़ी हुई हो या फिर कंज्यूमर उसका यूज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी है जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हो गई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी वेबसाइट्स क्या करती है, ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आपको लिस्टिंग प्रोवाइड देती है और आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और एक दो दिन के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट आपके घर तक आ जाता है। वो कैसे होता है, किस तरह से वर्किंग होती है, इन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वेब डेवलपमेंट कोर्स या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सके। वेब डेवलपर के कई टाइप्स होते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से अगर समझाऊं, फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से सीखने वाला है वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करना। मैं आपको शुरुआती दौर में अगर आपको एक बेसिक आइडिया दूं तो सबसे पहले शुरू कहां से करोगे, सबसे पहले शुरू आप HTML से करोगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से करोगे। उसके बाद आप सीखना चालू करो CSS और HTML। ये दोनों ऐसी प्रोग्रामिंग, ये ऐसी कोडिंग है जिसकी मदद से इसके अगर एक भी हिस्से को हटा दिया जाए तो मैं कहता हूं कि वेबसाइट अधूरी है। अगर आप ये सिंपल वेबसाइट देखो, इसमें HTML भी है और CSS भी है। CSS का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो ये नेविगेशन बार बनाए हुए हैं, ये फंक्शनल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑन होवर करने पर ये सारे ऑप्शंस आ गए, तो ये CSS की मदद से है। ये कलर्स, जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये रेड कलर में शो होता है, अगर मैं हटा देता हूँ तो ये सिंपल वैसे हो जाता है। तो ये सभी CSS लगी हुई हैं। अगर आप नेविगेशन बार को देखो, ये विद द हेल्प ऑफ CSS, जावास्क्रिप्ट, इनकी मदद से नेविगेशन बार इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग है जो
अधूरी है एक दूसरे के बिना। तो आपको समझना पड़ेगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या फंक्शनैलिटी यूज़ करते हुए हम जो वेबसाइट को है वो डायनामिकली रन कर सके, डायनामिकली कंटेंट को या फिर इंटरेक्टिव बना सके। अगर आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जावास्क्रिप्ट का, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। यूट्यूब को ही ले लेते हैं। यूट्यूब पर जाते ही आपको एक ऐसा फंक्शंस दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट का जिसकी मदद से आप समझ पाओगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे रन करता है। अगर आप इस क्लोज बार को देखो, सिंपल सा क्लोज बटन को देखो, अगर इस पर क्लिक करते ही आपको ये पता लग जाता है कि ये नोटिफिकेशन इन्होंने दी हुई थी वो हट गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ किया हुआ है इन्होंने। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने दिया है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। हो सकता है आप बूटस्ट्रैप सीखो ना सीखो, आज एक ही बराबर है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बूटस्ट्रैप सीखो, आपको सीखना पड़ेगा उसके बाद सैस एक नेक्स्ट वर्जन है CSS का। CSS एक्चुअली में एक न्यू लेवल पर क्रिएट किया हुआ है सैस का यूज़, जिसमें कि हम मॉडिफिकेशन तरीके से डायनामिक CSS लिख सकते हैं। कहने का मतलब है शॉर्ट फॉर्म ऑफ CSS का कोड, जो बिल्कुल छोटा कोड होगा वो बहुत सारे एप्लीकेशंस पर वैलिड हो सकता है, वो बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ पर रन कर सकता है, मतलब वैलिड हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है सैस का। अगर आप सीखो सैस, अगर नहीं भी सीखो तो चल जाएगा काम आपका। मैं चाहूँगा कि आप jQuery का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी सीख लो साथ के साथ, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में आ जाए जो आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। jQuery में होता क्या है एक्चुअली, जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है, जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस है ना, वो इन्होंने पहले से ही बनाए हुए हैं। बस उसका इस्तेमाल करते हुए हमें अपने एप्लीकेशन में जोड़ना है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो सिंपल सा एग्जांपल है, टॉगल क्या काम करता है देखो। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ अ टॉगल फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पर jQuery का इम्प्लीमेंट किया हुआ है टॉगल फंक्शन, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है। उसके बाद चलते हैं रिएक्ट क्या है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का फ्रेमवर्क है जहाँ पर आप फ्रंट एंड वन सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जहाँ पर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनने की एक पहली कोशिश कर सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस आप क्रिएट करोगे जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप रिएक्ट का इस्तेमाल करते हुए डायनेमिक कंटेंट और साथ के साथ एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फॉर एनी बिजनेसेस, या फिर आप कोई भी ऐसा बिजनेस का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, ये with the help of React.js you can build this front end system. For example, I have clicked on the button and the photo is uploaded. ये किसकी मदद से आया है, ये फ़ोटो किसकी मदद से आई है, ये मेरी फ़ोटो है एक्चुअली में। तो मैंने ये बटन क्लिक करने पर अपलोड, वैसे ये अभी तक हुई नहीं है साइट पर, लेकिन इन्होंने अपनी साइट पर दिखा दी मेरी फ़ोटो, जो कि बैक एंड में मेरे सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर्ड है, राइट। तो ये किसकी मदद से हुआ है, ये रिएक्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल है, राइट। तो ये सब अगर आप एक बार सीखने लगोगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से करने लगोगे, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे बहुत सारी चीज़ें जो आपको करियर में बहुत सारी मदद करेगा। साथ के साथ आपको एक छोटा सा तरीका आपको सीखना पड़ेगा, गिट एंड गिटहब। ये गिट एंड गिटहब होते क्या हैं? एक्चुअली में गिटहब का सिंपल सा यूज़ है कि आप अपने प्रोग्राम को शेयर कर रहे हो टू द वर्ल्ड, ताकि कोई भी आ जा सके आपके प्रोग्राम को या फिर आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सके, छेड़ सके, आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सके, कोई भी इम्प्रूवमेंट डाल सके, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है। बैकएंड डेवलपर करता क्या है कि जो सर्वर साइड पे
मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इसका, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं। एक वेबसाइट में कई सारी फंक्शनैलिटीज़ दी हुई है, किसी में तो कंप्रेस पीडीएफ कर रहा है, किसी में पीडीएफ टू वर्ड फाइल को कन्वर्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन लेकर चलते हैं, तो ये कैसे काम करता है ये हमें एक्चुअली में नहीं पता, इसकी कोडिंग पीछे क्या की गई है और कैसे डाटाबेस में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, किस तरह से ये लॉगिन, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना ईमेल डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो किस तरह से ये स्टोर होता है, राइट। ये डाटाबेस कहाँ जाता है, किस तरह से वर्क करता है। तो इन सभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको सीखनी पड़ेगी, जिसमें PHP, पाइथन एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर्स यूज दिस लैंग्वेज टू रन अ वेब एप्लीकेशन। अगर ये भी एक वेबसाइट है तो इसमें PHP का और पाइथन का किसी ना किसी का रोल ज़रूर होगा, क्योंकि पाइथन भी बहुत वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP एंड पाइथन। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग बैकएंड पे रन हो सकती है आज की डेट में। अगर आपने Node.js का नाम सुना हो, Node.js भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जहाँ पर आप बैकएंड पे काम कर सकते हो। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप बैकएंड पे सीखो। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका काम होता है डाटाबेस में। यूट्यूब में जब हम कोई भी वीडियो डालते हैं, जो डाटा है उसका, फॉर एग्जांपल इसका टाइटल हो गया, जैसे चैनल का नाम हो गया, व्यूज़ हो गए, ईयर्स, तो ये सभी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, डाटाबेस में स्टोर होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है जब हम रन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ए बटन है अपलोड अ वीडियो पर क्लिक किया, तो एक्चुअली में प्रोग्रामिंग करता क्या है, यहाँ पर अगर हम आए सेलेक्ट फाइल्स, कोई भी मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ फाइल और अपलोड करता हूँ, जो प्रोसेसिंग बैकएंड पर चलती है, तो उसका मतलब है वहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग चल रही है। उस प्रोग्राम की मदद से हम अपनी फाइल को अपलोड कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा आइडिया, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे चुका हूँ। फुल स्टैक वेब डेवलपर वो होता है जो इन दोनों की मदद से, जो मैंने अभी बताया है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दोनों की मदद से अगर आप सारी चीज़ें सीखते हो एक साथ का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आप एक साथ सीख रहे हो। कहने का मतलब है आपको 2 साल लग सकते हैं आपको इन सभी चीज़ों को सीखने में। मुझे ख़ास तौर पर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस दूं, मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। हो सकता है मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हुआ हो, मैं जो चाह रहा था, अपने आइडिया पर वर्क कर रहा था, वो वर्कआउट ना हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी। टू बी ट्रू, हमें चलते जाना है, सीखते चले जाना है, और तब तक हार नहीं माननी जब तक कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर हम क्रिएट ना करें जिसकी मदद से हम कोई प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व ना कर दे। तो हमें इस्तेमाल करना है सभी चीज़ों का जो मैंने अभी बताया है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर खेल है। बाकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल आपको जावा में इंटरेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल आपको ASP.NET में इंटरेस्ट आता है, Node.js में इंटरेस्ट आता है, PHP, रूबी, पाइथन, जो भी आप मनपसंद, आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग पर टिके रहो, डीपली नॉलेज उसकी अच्छे से लो और उस पर वर्क करो। ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने गेन किया हो, तब जाकर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओगे। मैं बताना चाहूँगा कि वेब डेवलपर कितना कमा लेता है। फिलहाल अगर हम ऑन एन एवरेज एक इंडिया में देखें लेवल, तो जब एंट्री लेवल पर आप अप्लाई करते हो वेब डेवलपमेंट में, तो आप लगभग 2.5 लाख से शुरुआत होती है आपकी अर्निंग। कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करते हो तो सिंपल तरीके से 2.5 लाख से आपकी शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आपकी कम अर्निंग भी हो शुरू में। इवन एन आर्ट स्टूडेंट कैन डू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। एक वेब डेवलपमेंट कोर्स को या फिर एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पर जाकर या फिर मेरी साइट पर या फिर यूट्यूब वीडियोस
बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। बहुत सारा मटेरियल आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बस आपको यूज़ करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो मेरे YouTube चैनल पर आते रहना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में बहुत सारा ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा जहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट का एक बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक हर एक कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोर्स जो आपको यूडेमी पर या फिर कहीं ना कहीं आपको परचेज करना पड़ता है, वही कोर्स मैं आपको फ्री मटेरियल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पर। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब एंड शेयर।